नमस्कार बच्चों, आज का विषय है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना, उनके द्वारा रचित पावन ग्रंथ महाकाव्य रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित इस पावन प्रसंग का आज हम रसास्वादन करेंगे। प्यारे बच्चों, यह कथा प्रसंग उस समय का है जब रावण और भगवान राम के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। रावण के पुत्र मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण के ऊपर शक्तिबाण चलाया जाता है। मेघनाद के शक्तिबाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में ही हनुमान जी उठा करके अपने दल में लाते हैं। लक्ष्मण की इस प्रकार की घायल अवस्था को देखकर, लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देख करके प्रभु राम बहुत दुखी होते हैं। एक साधारण मनुष्य की भांति बिलक बिलक कर रोते हैं, विलाप करने लगते हैं कि भाई लक्ष्मण, यह क्या हो गया। और उनके उपचार के लिए कुछ उपाय भी ढूंढते हैं। पूरे वानर सेना में हाहाकार मच जाती है रामदल में कि क्या किया जाए। उसी समय विभीषण जी महाराज सुझाव देते हैं, परामर्श देते हैं कि लंका में एक वैद्य है सुसेन नामक, यदि उसे लाया जाए तो हो सकता है वो कुछ अवश्य उपाय बताएंगे। हनुमान जी सुसेन वैद्य को लेने के लंका जाते हैं और उनकी कुटिया सहित ही उठा कर ला लेते हैं। कुटिया सहित इसलिए लाते हैं कि कहीं रावण के डर से सुसेन वैद्य यहाँ आने के लिए मना तो नहीं कर देंगे। सुसेन वैद्य आते हैं और लक्ष्मण के उपचार हेतु परामर्श देते हैं कि ऋषभका पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच में द्रोणगिरी है। उस द्रोणगिरी पर्वत में संजीवनी नामक बूटी है। उस संजीवनी बूटी को यदि सूर्योदय से पहले ला लेते हैं तो शायद इससे लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं तो द्रोणगिरी प्रकाशित हो रहा था, जगमगा रहा था। सुसेन वैद्य ने यह भी बताया था कि जो संजीवनी बूटी है उस पेड़ के नीचे, उस बूटी के नीचे मणि के समान प्रकाश निकल रहा होगा। लेकिन वहाँ तो देखते हैं हनुमान जी कि पूरा द्रोण पर्वत ही जगमगा रहा था, प्रकाशित हो रहा था। वास्तव में प्यारे बच्चों, कहते हैं कि रावण ने अपने मायावी शक्ति से हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए द्रोण पर्वत को पूरा प्रकाशित कर दिया था, ताकि हनुमान जी भ्रमित हो जाए और संजीवनी बूटी ना ला सके और लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाए। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, कथा आप सब परिचित हैं कथा से, द्रोण पर्वत को ही उखाड़ करके ला लेते हैं। और जब वो वापस आ रहे थे, जब अयोध्या से होते हुए आते हैं, अयोध्या के आकाश मार्ग से होकर गुजरते हैं, उसे भरत जी देखते हैं कि यह कौन है जो विशाल काय पर्वत को उठाकर ला रहा है। कहीं यहाँ कोई राक्षस तो नहीं है जो अयोध्या में आक्रमण करने की दृष्टि से आ रहा है, या कोई निशाचर तो नहीं है। इसलिए भरत जी हनुमान जी के ऊपर बाण चला देते हैं। हनुमान जी द्रोण पर्वत सहित अयोध्या के धरती में गिर पड़ते हैं। हाय राम पुकारते हुए हनुमान जी गिर पड़ते हैं। और इस प्रकार की हाय राम की आवाज़ को सुन करके भरत जी अचंभित होते हैं और चिंतित हो जाते हैं कि यह कौन है। या तो भगवान राम का नाम ले रहा है, अवश्य ही या कोई भगवान राम का सेवक ही है। लगता है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। देखते हैं तो हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। दोनों के बीच वार्तालाप होती है और लंका की सारी घटना को बताते हैं, पूरी वृतांत बताते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण की स्थिति को जान करके भरत जी भी बहुत दुखी होते हैं और भरत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, यदि ऐसी बात है, इस प्रकार की विकट परिस्थिति है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से प्रस्थान करें। तब हनुमान जी कहते हैं कि अब प्यारे बच्चों, आप लोग दोहा देखिए जिसको आपको पढ़ना है। इसको जानना बहुत आवश्यक था, तभी आपको ये दोहा समझ में आएगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि तौ प्रताप और राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में धारण करके यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। तव मतलब तुम्हारे, प्रताप मतलब महिमा, यश और मतलब हृदय, राखी रख करके धारण करके, जय हूँ चले जाऊँगा, तुरंत मतलब शीघ्रता से। हे नाथ, मैं तुम्हारी महिमा को अपने हृदय में धारण करके यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। हनुमान जी कहते हैं भरत जी को
अस कहीं आयस पाई पद, इस प्रकार से कह करके, ऐसा कह करके, आयसु माने आज्ञा प्राप्त करके, किससे आज्ञा प्राप्त करके? भरत जी से आज्ञा प्राप्त करके, और पद बंदी चले हनुमंत भरत जी के चरण की वंदना करते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। भरत बाहु बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। हनुमान जी भरत की भुजाओं की ताकत, भुजाओं के बल, उनके सुंदर शील मतलब स्वभाव, उनके गुण, और भरत जी के हृदय में प्रभु राम के प्रति जो अपार स्नेह है, श्रद्धा भक्ति है, उसकी मन ही मन बार बार प्रशंसा करते हैं। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी मन ही मन जाते जाते बार बार प्रशंसा करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी, और वहाँ से प्रस्थान करते हैं, निकल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस दोहा का अर्थ आपको समझ में आया होगा। पुनः एक बार देखिए, जब भरत जी कहते हैं, जब वहाँ की हनुमान जी के माध्यम से जब लंका की सारी स्थिति को, वहाँ की वृतांत को जानते हैं, सुनते हैं, और भरत जी को, लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण के प्राण जब संकट में है सुनते हैं, तो कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हनुमान जी आप यहाँ से प्रस्थान करें। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? तव प्रताप और राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत। हे नाथ, मैं तुम्हारे महिमा को अपने हृदय में धारण करके यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। ऐसा कहा करके भरत जी से आज्ञा प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी भरत की भुजाओं के बल, उनके सुंदर स्वभाव, गुण और भगवान राम के प्रति अपार प्रेम की बार बार मन ही मन जाते जाते प्रशंसा करते हैं, और पवन पुत्र हनुमान वहाँ से निकल जाते हैं। दोहा छंद में है, काव्य सौंदर्य में आपको लिखने आता है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत जो काव्यांश है दोहा छंद है। दोहा छंद के बारे में जानते हैं। दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ध्यान दीजिए, ये पहला चरण है और एक तीसरा चरण है। इसमें 13-13 मात्राएं होती है, और एक दूसरा और चौथा चरण, इसमें 11-11 मात्राएं होती है। इस प्रकार से 13 और 11 के विराम से कुल 24 मात्राएं होती है। ये दोहा छंद की विशेषता है। भाषा में लिख सकते हैं, यह अवधी भाषा में लिखा गया है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार कहाँ है। पाई पद, प वर्ण की आवृत्ति, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मन महु, म वर्ण की आवृत्ति यहाँ भी, और प्रभु पद प्रीति, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। और पुनि पुनि, ये जो पुनि पुनि है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तो दोहा छंद, अवधी भाषा, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये आप लोग काव्य सौंदर्य लिखेंगे। और प्रस्तुत जो दोहा है इसके भाव सौंदर्य यही है। ये प्रस्तुत दोहा में एक ओर तो जहाँ भरत जी के भुजाओं की, उनकी शील की, उनके गुणों की प्रशंसा किया गया है, और दूसरी ओर भरत जी के हृदय में और प्रभु राम के हृदय, प्रभु पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय में भी भगवान राम के प्रति जो अपार स्नेह है, श्रद्धा भक्ति है, उसे प्रकट किया गया है। ये आप भाव सौंदर्य लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात गई कपि नहीं आयहु, राम उठाई अनुज उर लायहु। उहाँ, उहाँ मतलब कहाँ की बात किया जा रहा है? समुद्र तट के किनारे जहाँ राम की सेना रुकी हुई है, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, भगवान राम लक्ष्मण को बार बार निहार रहे हैं। लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है। पूरे वानर दल में, राम की सेना में हाहाकार मची हुई है। सभी लोग चिंतित, हताश, निराश है कि लक्ष्मण जी को होश कैसे आए। सभी चिंतित हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, प्रभु राम जो ईश्वर हैं, जो सबके दुख को दूर करने वाले हैं, वह भगवान आज एक सामान्य मनुष्य की भांति कहते हैं, सामान्य मनुष्य की भांति वचन कहते हुए कहते हैं कि अर्धरात गई कपि नहीं आया हूँ, कि आधी रात बीत गई है लेकिन
हनुमान जी नहीं आए हैं। कपि मतलब वानर होता है। यहाँ पर किसको कहा गया है? हनुमान जी को कहा गया है कि अर्धरात्रि गई, आधी रात्रि अर्धरात्रि बीत गई है, लेकिन हनुमान जी अब तक नहीं आए हैं। चिंता व्यक्त करते हैं। राम उठाई अनुज उरलायो, राम अनुज लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकऊ न दुखित देखी मोहिकाऊ, और कहते हैं बार बार लक्ष्मण को निहारते हुए अपने हृदय से लगा करके प्रभु राम कहते हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। सकऊ न दुखित देखी मोहिकाऊ, मुझे कभी तुम दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा स्वभाव कितना कोमल और मृदुल था। मम हित लाग तजऊ पितु माता, भाई तुमने मेरे हित के कारण माता पिता घर परिवार पत्नी सबको त्याग दिए, सबको त्याग कर मेरे साथ वन में आए हो, मेरे सुरक्षा के लिए आए हो। सहेव विपिन हिम आतप पाता, इस वन में, विपिन मतलब वन, वन में सर्दी गर्मी बरसात धूप अनेक प्रकार के कष्टों को तुमने सहा है भाई, सहन किए हो। सहेव विपिन, विपिन मतलब जंगल, हिम मतलब बर्फ, आतप मतलब धूप, और बाता मतलब हवा, मतलब हर प्रकार के कष्टों को, सर्दी गर्मी बरसात बर्फ, हर कष्टों को तुमने सहन किया है भाई, और आज तुम्हारी यह क्या स्थिति हो गई है। विलाप करते हैं। ये चित्र आप लोग देख पा रहे हैं। प्रभु राम लक्ष्मण जी को अपने गोद में उनके सिर को रखे हुए हैं और विलाप कर रहे हैं, पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनि मम बच बिकलाई, कि हे भाई तुम्हारा वह प्रेम कहाँ है, तुम्हारा अनुराग वह कहाँ है जो मुझे तुमसे प्राप्त होता था। सो अनुराग कहाँ अब भाई, विलाप करते हुए रोते हुए कहते हैं कि तुमसे मुझे जो अथाह प्रेम मिलता था वह प्रेम कहाँ है भाई। उठाऊ न सुनि मम बच बिकलाई, मेरे इस प्रकार के व्याकुल भरे वचन को सुन करके तुम उठ क्यों नहीं जाते हो भाई। उठाऊ न सुनि मम बच बिकलाई, मैं कितना व्याकुल हो रहा हूँ, मेरी इस प्रकार के व्याकुल भरे स्वर को, आवाज को सुन करके तुम उठ क्यों नहीं जाते हो। जो जनते बन बंद बिछोहू, यदि मैं जानता भाई कि इस प्रकार से जंगल में, इस विपिन में तुमसे मुझे बिछुड़ना होगा, तो पितु वचन मनतेउ नहीं आहू, मैं पिता के वचन को भी नहीं मानता। मैं पिता के वचन को मान करके, पिता की आज्ञा से मैं जंगल में 14 वर्ष के लिए वनवास आया हूँ। मैं, अगर मुझे ऐसा पता चलता कि ऐसे प्रेम करने वाले भाई लक्ष्मण को मुझसे बिछो होना पड़ेगा, उनसे मुझे बिछोड़ना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचन को भी नहीं मानता। देखिए भ्रातृत्व प्रेम का, अपने भाई के प्रेम के प्रति कितना उदात्त चरित्र प्रभु राम यहाँ पर प्रकट करते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारह बारा, कहते हैं पीड़ा व्यक्त करते हुए प्रभु राम कहते हैं कि सुत मतलब पुत्र, बित मतलब संपत्ति धन, नारी भवन और परिवार, ये तो हो ही जाए जग बारह बारह, संसार में बार बार मिल सकते हैं। अस विचार जिय जागहु ताता, ऐसा विचार करके कहते हैं कि तुम उठ क्यों नहीं जाते भाई। अस विचार जिय जागो, तुम जाग क्यों नहीं जाते। तुम्हारे समान भाई मुझे कहाँ मिल सकता है। पुत्र, संपत्ति, नारी, भवन, परिवार, ये तो बार बार संसार मिल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे समान स्नेह करने वाले भाई कभी नहीं मिलेंगे। मेरी इस पीड़ा को तुम सुन करके उठ क्यों नहीं जाते, जाग क्यों नहीं जाते। अस विचार जिय जागहु ताता, हे तात तुम क्यों नहीं उठ जाते। मिलई न जागत सहोदर भ्राता, मिलई न जागत, तुम्हारे समान इस प्रकार से सहोदर सगे भाई मिलना बहुत मुश्किल है। मिलई न जगत, जगत सहोदर, सहोदर मतलब सगे भाई, तुम्हारे समान इस प्रकार से प्रेम करने वाले सगे भाई संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मैं तो आज उसी प्रकार से दीन हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, जिस प्रकार से बिना पंख के पक्षी की हो जाती है,
मणि बिनु फनी करी बर कर हीना, जिस प्रकार से सांप बिना मणि के दुखी दीन हो जाता है और एक हाथी, सुंदर हाथी अपने सुन के बिना अधूरा है, उसी प्रकार से भाई लक्ष्मण तुम्हारे बिना मैं अपूर्ण हूँ, तुमसे ही मुझे शक्ति प्राप्त होता है। तो पुनः देखिए, जैसे बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सांप और बिना सुंड के सुंदर हाथी की दीन दशा हो जाती है, वह कमज़ोर हो जाता है, उसी प्रकार से आज मैं कमज़ोर हो गया हूँ, दीनहीन बन गया हूँ भाई। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, उसी प्रकार से मेरा जीवन हे बंधु तुम्हारे बिना मेरा जीवन अपूर्ण है, व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। जौ जड़ दैव जियावह मोहि, मैं इस प्रकार से जड़ निष्ठुर बन करके मैं जीना नहीं चाहता, जीने की मुझे कोई लालसा नहीं है। मैं इतना निष्ठुर बनकर मैं क्यों जीवित हूँ आज? प्रभु राम पीड़ा व्यक्त करते हैं। जय हो अवध कवन मुँह लाई, मैं अवध में जा कर के क्या मुँह दिखाऊंगा? लोग तो मुझे यही कहेंगे कि नारी हे तो प्रिय भाई गवाई, कि इन्होंने, कि राम ने नारी के कारण अपने भाई को खो दिया। बरु अपजस सहतेउ जगमाही, बरु मैं नारी को खोने का जो अपयस है उसे मैं सहन कर सकता हूँ। बरु अपजस सहतेउ जगमाही, संसार में जो अपयस फैलेगा कि राम जो है वीर नहीं है और अपने पत्नी को इन्होंने खो दिया, इस अपयस को मैं सहन कर लेता। नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भाई के प्रति भगवान राम कृष्ण की, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रभु राम कहते हैं कि मैं संसार में यह अपयस कि राम वीर पुरुष नहीं है जो अपनी स्त्री को भी गंवा बैठे, भले ही सह लेता, लेकिन तुम्हारी हानि कैसे सहूं प्रभु, क्योंकि इस हानि को देखते हुए स्त्री की हानि कोई विशेष नहीं है। राम का यह विलाप और दुख की अवस्था में उनके द्वारा कही गई बातें स्वाभाविक बच्चों, लक्ष्मण की इस त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन तथा छोटे भाई को पत्नी से अधिक प्रेम एवं स्नेह देना राम के चरित्र को मानव जाति के इतिहास में आदर्श एवं प्रेरणास्पद बनाता है। राम ने इस प्रसंग में भ्रातृत्व प्रेम का उदात्त स्वरूप मानव समाज के लिए प्रकट किया है और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नाही, अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब तो मैं इस संसार में या अपयस कि राम वीर नहीं है, अपनी पत्नी को खो दिया, और हे भाई तुमको खोने का भी, तुमसे वियोग का भी दुख मैं दोनों को एक साथ सहन करूंगा। सह ही निठुर कठोर और मोरा, अब तो मेरा ये निष्ठुर और कठोर हृदय दोनों कष्ट को, दोनों दुख को सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, हे भाई तुम अपनी माता के एक ही कुमार थे, लेकिन यहाँ पर आप विचार कीजिए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों सगे भाई थे, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ऐसे क्यों लिखते हैं कि निज जननी के एक कुमारा? आगे देखिए, तात तास तुम प्राण आधारा, क्योंकि लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के प्राण के आधार थे, बहुत प्रिय थे। उनके त्याग, उनके कार्य सबको ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार की चौपाई यहाँ पर लिखे होंगे। तो कहते हैं कि तात तास तुम प्राण आधारा, तुम अपने माता के प्राण के आधार थे। सौंपे सी मोहित तुम्हें ही गही पानी, माता ने, तुम्हारी माता ने मुझे तुम्हारे हाथ को सौंप दिया था, तुम्हें सौंप दिया था। क्यों? सब विधि सुखद परम हित जानी, सब प्रकार से कि मैं सुख प्रदान करने वाला हूँ, सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाले और हित करने वाले प्रभु राम हैं, इसलिए तुम्हें मुझे सौंपा गया था। उतरू काह देहु ते ही जाई, अब मैं उत्तर में वहाँ जा करके, अयोध्या में जा करके क्या कहूँगा, सबको क्या बताऊँगा। उठ कीनी मोह ही सिखावा हूँ भाई, भाई लक्ष्मण तुम उठ करके मुझे क्यों नहीं सिखाते हो, मैं अयोध्या में जा करके सबको क्या कहूँगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, इस प्रकार से प्रभु राम जो दूसरों की चिंता को मिटाने वाले हैं, चिंता को दूर करने वाले हैं, जो विमोचन है, स्वयं चिंतित हो गए हैं।
अनेक प्रकार के चिंतन करते हैं कि मैं अयोध्या में जा कर के तुम्हें खोने के बाद क्या जवाब दूंगा। सर्वत सलील राजीव दललोचन, भगवान राम के कमल के समान सुंदर नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगता है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर उमा को ये कथा सुनाते हैं, बताते हैं कि हे माता पार्वती, हे उमा, भगवान राम तो अखंड है, अद्वितीय हैं और नर गति भगत कृपाल दिखाई। भक्तों पर, अपने भक्तों पर कृपा करने की दृष्टि से वो नर गति कर रहे हैं कि मनुष्य की शोक संतृप्त इस दशा को बताने के लिए कि मनुष्य की गति कैसे होती है, इस प्रकार की शोक संतृप्त दुखी मानव की दशा को व्यक्त करने के लिए ही भगवान राम ने इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। ऐसे भगवान शंकर उमा को कथा सुना। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय वानर निकर, आई गयं हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार से लक्ष्मण जी के वियोग में रोते विलखते हुए प्रभु राम को देख करके विकल भय वानर निकर, वानर सेना में हाहाकार मच जाता है, सारी वानर सेना व्याकुल हो जाते हैं। आई गयं हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। उसी समय महावीर बजरंगबली हनुमान जी द्रोण पर्वत को लेकर के आते हैं। आई गयं हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। और जब हनुमान जी आते हैं तो वहाँ जो एक प्रकार का कारुणिक की स्थिति बन पड़ा था, सभी लोग रो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे लक्ष्मण के वियोग में। सभी हनुमान जी को देख करके उत्साहित हो जाते हैं। तो जो करुण रस वहाँ पर जो अब तक दिखाई दे रहा था, करुण रस हनुमान जी के आने से वीर रस में बदल जाता है। सभी उत्साहित हो जाते हैं और कुछ देर के लिए सभी खुश हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सोठा छंद है और सोठा छंद जो है दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। हम लोग दोहा में क्या पढ़े, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दोहा का उल्टा मतलब ये पहला और तीसरा, अब इसमें 11 मात्रा होगा सोठा छंद में, और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा। तो ये हो गया दोहा का उल्टा सोठा, ये सोठा छंद है। और इसके पहले भी हम पढ़े थे, ये सभी चौपाई छंद है। ये क्या है, सभी चौपाई, 4 चरण वाला छंद चौपाई छंद होता है। और इसमें भी मात्राओं की गणना होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जैसे ये एक चरण है, इसमें 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं आप गिन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और एक चौथा, इस प्रकार से 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये चौपाई छंद है। आप गिनिए, मात्राओं को इसमें गिनना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ भी चौपाई छंद लिखेंगे। काव्य सौंदर्य अवधि भाषा है और अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाएंगे। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार हुई है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये सभी काव्य सौंदर्य आप इस खंड में लिखेंगे।